ज़िंदगी वाकई कमाल की चीज़ है। कभी आसान होती है, कभी मुश्किल। ज़िंदगी वाकई कमाल की चीज़ है, कभी आसान होती है, कभी मुश्किल, लेकिन यही तो इसे दिलचस्प बनाता है। मैं दिलीप कुमार, आप सभी को दिलीप सर ऑफिशियल में स्वागत है और उच्च भविष्य की कामना करता हूँ। आप सब कैसे हो? आई होप दैट आप सब अच्छे से होंगे। मैंने पिछले क्लास में द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कुछ क्वेश्चन को बहुत ही आसान भाषा में सॉल्व किया था, जिसमें आप सभी को समझ आई होगी। और यदि वैसे विद्यार्थी जो अभी तक मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ कर दें। आज मैं द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फ़ाबेट के सेकेंड टाइप के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूं और आप भी मेरे साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। यह क्वेश्चन द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फ़ाबेट का सेकेंड टाइप क्वेश्चन है और इस तरह का क्वेश्चन ज़्यादातर बैंक के एग्ज़ाम में पूछा जाता है और मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूं। आप भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। द मेन D, E and F are standing in a line and looking at you. E is between D and F. F is to the left of E and D is to the right of E. Determine the order of men. यहाँ D, E, F तीन आदमी है जो आपको देख रहे हैं, अर्थात उनका फेस आपकी ओर है और अतः उनका बायां आपका दायां तथा उनका दायां आपका बायां होगा। अतः क्रम D, E, F होगा। चलिए आप इस तरह से समझिए कि इस क्वेश्चन में 3 पॉइंट दिया गया है। पहला पॉइंट E is between D and F। दूसरा पॉइंट इसमें दिया गया है F is to the left of E और तीसरा पॉइंट D is to the right of E। हमारा क्वेश्चन इसी 3 पॉइंट से सॉल्व हो जाएगा और 3 आदमी एग्जैक्ट अरेंज में एडजस्ट हो जाएगा। मैं यदि फर्स्ट पॉइंट को यदि लेकर चलता हूं तो यह क्वेश्चन 100% गलत होने की संभावना है, क्योंकि 3 आदमी सही से अरेंज नहीं हो पाएगा। मैं करके दिखाता हूं, आप देखिए कि यदि आप D और F के बीच में E को एडजस्ट करते हैं और सेकंड और थर्ड पॉइंट को मैचिंग करते हैं, तो ये फॉलो नहीं करता। वो कैसे? सेकंड जो पॉइंट दिया हुआ है उसमें कहा गया है कि F E के बाएं है, जबकि D, E, F में F E के दायां है। तो ऐसे ही F गलत हो गया।
इसलिए मैं आपको बता दूं, इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको उस पॉइंट को लेकर चलना है जिस पॉइंट में जिस अल्फ़ाबेट का लेटर के एग्जैक्ट बायां और दायां दिया गया है। और यदि इस तरह से लेकर चलते हैं तो वह क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। मैं आपको करके दिखाता हूं। जैसे मैं F is to the left of E पॉइंट्स को लेकर चलता हूं। पहले मैं E को लिखता हूं, E, और E के लेफ्ट F है। अब मैं सेकेंड पॉइंट को लेकर चलता हूं, D is to the right of E, मतलब E के राइट आपका D है, तो D को मैंने एडजस्ट कर दिया है। इस तरह से F E D, ये पूरी तरह से 3 आदमी एक पंक्ति में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो गया। इस तरह से यह क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही है और एग्ज़ाम में बिल्कुल आपको नंबर मिलेगा। और इस तरह का क्वेश्चन, इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और एग्ज़ाम में आपको समय की बचत होगी। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में सॉल्व करने वाला हूँ। और यदि आप मेरा सेकेंड क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल dilipsirofficial.com को शेयर और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।